Eric, a third consecutive draw in Europe. What are your initial thoughts on the game tonight? But all over, yeah, we have to take the point, and from 2 tough away games, we have 2 points. ये वाला इंटरव्यू देखा था जिसमें टेन हैग भाई, अभी मैंने दिखा दिया होगा शायद अपनी स्क्रीन पे, जिसमें टेन हैग भाई बोल रहे हैं कि वी आर प्राउड टू टेक 1 पॉइंट फ्रॉम फेनेर्बाचे एंड 1 पॉइंट फ्रॉम पोर्टो एंड वी आर हार्ड टू बीट। ओह, ये स्टैंडर्ड है अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का। हेलो, वेलकम टू हाई ऑन फुटबॉल। एंड आज मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करना चाहता हूँ। एज अ न्यूट्रल फैन मुझे बहुत ही ख़राब लगता है यूनाइटेड को इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखना। एंड द पॉइंट इज़ कि अभी तक आपके फ़ैन बेस में, यूनाइटेड का जो फ़ैन बेस है उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं या बहुत से ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि टेन हैग रहे, दे आर बैकिंग हिम। क्या प्रॉब्लम है भाई तुम लोग की? मतलब तुम लोग क्या चाहते हो? यू वॉन्ट टू लिव इन द मीडियोक्रिटी। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम फ्रॉम इंडिया राइट, एंड अगर आप इंडिया में किसी भी नॉन फुटबॉल फैन को भी बोलोगे ना कि 3 फुटबॉल क्लब्स के नाम बताओ, तो सबसे पहले उसमें आएगा रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स, बार्सिलोना, 2 बिग स्पेनिश जायंट्स, एंड जो तीसरी टीम आएगी ना वो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड ही आएगी। चाहे आप ये सोच लो कि सिटी और लिवरपूल कितने भी टाइटल जीत जाएं, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी इटर्नल। एंड द रीज़न इज़ कि एलेक्स फर्ग्यूसन ने इस टीम को इससे यहाँ तक लेके गया है, ठीक है। तो इवन इन अ कंट्री जहाँ पे फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे भी मैन यूनाइटेड का नाम हमेशा बोला जाता है। इन आपको मतलब किसी बंदे को बोलो कि क्या भाई आपको पता है कोई फुटबॉल का क्लब, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पक्का बोलेंगे। ये इम्पैक्ट था एलेक्स फर्ग्यूसन का भाई, तुम्हारे क्लब को उसने ग्लोबल बना दिया है, इट्स अ ग्लोबल आइकॉन, ठीक है। ऐसे क्लब की अब मेंटालिटी ये है कि वो फेनेर्बाचे और पोर्टो जैसी टीम से, जो कि टर्की और पोर्चुगल में खेलती है, ठीक है, दे आर नॉट इवन इन यूरोप्स टॉप 5 लीग, उनके अगेंस्ट 1 पॉइंट लेके तुम्हारा मैनेजर खुश है और बहुत खुश है कि अरे भाई वी आर हार्ड टू बीट। अबे भाई यार, क्या मेंटालिटी है तुम्हारी? मतलब क्या चाह रहे हो तुम? जोसे मोरिनियो के अगेंस्ट थे, ठीक है, मानता हूँ भाई बहुत बड़ा कोच है, स्पेशल वन, ही इज, नो डाउट अबाउट इट, बट जोसे मोरिनियो अब वॉश्ड हो चुका है। ही इज नॉट द मैनेजर ही वंस वॉज। उसने अडेप्ट नहीं किया टाइम के साथ, एंड इसलिए वो अब टर्की में है, ना कि किसी बिग यूरोपियन क्लब में है। तो भाई डिफरेंस तो है ना। उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है बंदा अपनी। सुनो ये वाला वीडियो, तुम्हें दिख जाएगा। Mourinho and I, we won a lot of trophies in the last years, but you have to prove yourself every year, and when you don't win, we are always in the criticism. देखा, पॉइंट ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना गिरोगे भाई, कितना, और स्पेशली उन फैन से जो टेन हैग को सपोर्ट कर रहे हैं। कब तक? उसने ऐसा क्या दिया है तुम्हें? 2 सिल्वरवेयर दिए है ना, मैं मानता हूँ एज अ स्पर्स फैन, या अगर हमारी टीम को किसी मैनेजर ने दिलाया तो मैं समझ सकता हूँ। देखो, आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल राइट नाउ। मेरी यूनाइटेड से कोई दुश्मनी नहीं है, ऑल्दो वी आर इन द टॉप 6 प्लस, बट यूनाइटेड और स्पर्स का कोई आर्च राइवलरी तो है नहीं, ठीक है। आई एम सेइंग इट इन अ वेरी न्यूट्रल वे, एंड इन अ वे जहाँ मैंने देखा है यूनाइटेड को एक्सेल करते हुए, जहाँ यूनाइटेड वॉज वन ऑफ द टीम टू बीट इन द प्रीमियर लीग और इन द वर्ल्ड, बट अब वो स्टेटस तो खत्म हो चुका है, बिल्कुल एकदम रफा दफा कर चुकी है, स्पेशली ड्यू टू टेन हैग मेंटालिटी राइट नाउ, जिस पे मैं अभी आऊँगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसे इस सेंस में लो कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी टीम कितनी ज़्यादा गिर रही है, ठीक है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है भाई, वो भी टेन हैग के साथ। अब बंदा अपने आप को मोरिनियो से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और उसे ये लग रहा है कि उसने सिल्वरवेयर जिता दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। भाई यूनाइटेड पहले भी सिल्वरवेयर जीत रही थी, उनके पास कोई बहुत बड़ा ड्रॉट नहीं था, यूरोपा लीग भी जीती थी, FA कप भी जीती थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सिल्वरवेयर शुडंट बी दी ओनली माइलस्टोन। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ हैज नो आइडेंटिटी व्हाटसोएवर, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इट्स नॉट द कोच, इट्स नॉट द प्लेयर्स, इट्स नॉट द मैनेजमेंट, इट्स द मेंटालिटी राइट नाउ। पूरे क्लब को एक मीडियोकर मेंटालिटी ने अभी जकड़ रखा है, जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड
हाउ दे आर ओके विथ इट, चाहे इनियोस आ चुका हो, प्लेयर्स हो, कोच हो, इवन फैन बेस, सब ये मीडियोकर मेंटालिटी झेलने को रेडी है। इतने सारे मैंने ट्वीट्स देखे जब अभी फेनेर्बाचे के अगेंस्ट ड्रॉ किया कि अरे यार इट्स ओके, वी प्लेड वेल। हाउ द हेल आर यू सेइंग दैट यू प्लेड वेल मैन? भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड हो तुम, यू आर नॉट कोवेंट्री सिटी कि तुमने फेनेर्बाचे के अगेंस्ट कर लिया तो तुम लोग अपने आप को वो समझोगे, क्या बोलते हैं कि बहुत बहुत अच्छा समझोगे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा खेल लिया। अबे क्या यार, मतलब इतना, मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम्हारे फैन बेस में एक यूनिटी आएगी एंड यू विल थिंक कि भाई ये बंदा हमारे लिए नहीं है, हमारी मेंटालिटी ड्रॉप हो चुकी है, हमारी क्वालिटी ड्रॉप हो चुकी है, हमारे टैक्टिक्स आर शिट, बट स्टिल यू गाइस आर सपोर्टिंग हिम। अभी प्रीमियर लीग में तुम्हारी पोजीशन क्या है? 12th है। यूरोपा लीग में क्या है? 21st है। 3 मैचेस में तुमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, यूरोपा लीग में, एंड यू थिंक दैट्स अ गुड रिजल्ट? इफ यू थिंक दैट, आई एम सॉरी गाइज, बट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इज नाउ बिलो एवरेज राइट नाउ, ठीक है। तुमसे ऊपर अभी ब्राइटन है प्रीमियर लीग में, तुमसे ऊपर अभी नॉटिंगम फॉरेस्ट है, उनके ज्यादा पॉइंट्स है तुम लोगों से। सो हाउ आर यू गाइज ओके विद दिस पर्टिकुलर मैनेजर? देखो अब तुम सब चीजें तो चेंज नहीं कर सकते हो एक बार में, राइट? इनियोस आई है, चीजें बदल रही है फॉर गुड। ट्रांसफर मार्केट में तुमने उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट किया तुमने जहां पे तुम्हें जरूरत थी, बट उसका नतीजा क्या है? कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इंजरीज बोलोगे तुम, पर यार इंजरीज तो आर्सेनल के पास भी है, इंजरीज तो हमारे पास भी थी, इंजरीज लिवरपूल के पास भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इंजरीज के बेसिस पे तुम ये बोल सकते हो नहीं यार हमारी टीम, क्योंकि हमारे मेन प्लेयर इंजर्ड है इसलिए हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही। अबे घंटा यार, हमारे यहाँ भी है ऐसा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये हर चीज में रीजनिंग डाल देते हैं, हर चीज में बोल देता है कि भाई इंजरी है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, इंजरी है इसलिए। अरे भाई पूरी टीम मिल जाती है तो भी क्या कर पाते हो? तुम्हारे पास कोई टैक्टिक है? तुम समझा दो कोई टैक्टिक। माजरूई खेल रहा है नंबर 10 तुम्हारा यूरोपा लीग में। अबे भाई अमाद बैठा हुआ है, उस बंदे ने खुद बोला है कि आई लव टू प्ले एज नंबर 10। तुम तब भी उसे नहीं खिला रहे हो जब तुम्हारे पास एक नेचुरल नंबर 10 है। और जो बंदा आईएक्स में 5 मिनट के लिए शायद नंबर 10 खेला होगा, वो भी 5-10 साल, पता नहीं कितने साल पहले, तुमने उसको खिला दिया वहां पे कि हाँ भाई मैंने एक ऐसा टैक्टिक चूज किया है कि भाई लोग भी बोलेंगे अबे भाई क्या बंदा है। अगर ये चल जाता तो ये बंदा अपना बखान खुद करता रहता पूरे टाइम, जब तक अगला मैच नहीं आता तब तक ये बोलता वाओ क्या टैक्टिक यूज किया है मैंने, देख रहे हो तो क्या सक्सेसफुल हो गया। अबे भाई गजब आदमी है भाई ये। वी आर हार्ड टू बीट। अबे भाई यू आर नॉट हार्ड टू बीट, पीपल आर नॉट बीटिंग यू, दे विल बैटर यू। 1-1 हो जाता है यूरोपा लीग में, ठीक है। बेंच से वो किसको लेके आता है? एंटनी को, ठीक है, क्योंकि एंटनी ने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया है। तुम्हें दिख रहा है उसकी बायस, कितना ज्यादा बायस है वो प्लेयर्स को लेके। ब्रूनो फर्नांडिस के साथ भी कर रहा था जब ब्रूनो फर्नांडिस वाज नॉट प्लेइंग वेल। अरे मेरे को ब्रूनो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर। पॉइंट इज अगर आपका प्लेयर नहीं अच्छा खेल रहा है तो आपको थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा टू गिव हिम सम रेस्ट, टू गिव हिम अ रीस्टार्ट। टॉटनहम में अभी मैडिसन अच्छा नहीं खेल रहा था लास्ट मैच में, हमने उसे ड्रॉप कर दिया भाई। आंज ने बोला, देखा कि भाई नहीं मुझे ये बंदा अभी ठीक नहीं लग रहा, ही ड्रॉप्ड हिम। कुलुसेव्स्की खेल रहा था एंड अगली मैच में यूरोपा लीग में ही प्लेड अमेजिंगली वेल। ये होता है, आप अपने बंदों को रेस्ट दो जिससे कि वो बंदे रीस्टार्ट ले पाए। ये करता ही नहीं है, पूरे टाइम बायस्ड है। अब चलो एंटनी को के केस में तो ये रेस्ट वाली सीन ही नहीं आती क्योंकि वो पूरे टाइम बस बेंच ही गर्म करता रहता है। बट एंटनी को तुम कैसे ला सकते हो जब तुम्हारे पास अमाद है? भाई उस बंदे के कॉन्फिडेंस का आप धज्जियां उड़ा रहे हो। बंदा खेल नहीं पा रहा है क्योंकि टेन हैग एंटनी को पसंद करता है, लेकर आया भाई आईएक्स से 95 मिलियन यूरोज में, कहीं तो दिखाए कि ये बंदा कर रहा है। और वो करता क्या है? 5 मिनट बाद इंजर्ड, ठीक है। होप ही रिकवर्स सून। मेरे को उसकी इंजरी का कोई सीन नहीं है, बट तुम ये देखो ना, इवेंचुअली आपको ये सारी इमोशनल चीजें साइड में रखनी पड़ेंगी। एज एन मैनेजर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेयर मेरे लिए वहां पे इफेक्टिव होगा। अमाद आता, ही हैज अमेजिंग ड्रिबलिंग स्किल्स, कुछ चांसेस क्रिएट करता, एंड जितना मैंने देखा है 5 मिनट में जितने भी टाइम के लिए वो आया था, ही डिड सम ऑफ दैट। बट राइट नाउ ही मस्ट बी फ्यूमिंग। उसे दिख जाना चाहिए कि भाई ये बंदा नहीं है मेरे लिए सही कोच, स्पेशली राइट नाउ जो कि उसके फॉर्मेटिव ईयर्स है। ही विल डेवलप एज अ प्लेयर इसके बाद।
उसकी पोजीशन पे आपने माजुरोई को खिला दिया, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन में एंटनी को पहले ला रहे हो। मतलब आई कांट अंडरस्टैंड हिज मेंटालिटी राइट नाउ, एंड मेंटालिटी इज द प्रॉब्लम पूरे क्लब में। अगर आप प्लेयर्स में देखो, दे हैव द मेंटालिटी कि हाँ यार 2 मैच अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, 2 मैच अच्छा खेल लेते हैं, उसके बाद हक देंगे। इससे क्या होगा, एक मेंटालिटी का मतलब हमारा कभी स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा। फैंस बोलेंगे 2 मैच में देख के ओ ये तो अच्छा खेलता है, उसके बाद हक देंगे। उसके बाद फैंस थोड़ा सा बोलेंगे कि हाँ यार ये इसको हटा दो, बट फिर हम अच्छा खेल देंगे। मतलब ये अप डाउन वाला क्या सीन है भाई तुम्हारा। सेम गोज फॉर मैनेजर। टेन हैग हर 2-3 मैच में हकता है, पूरा ऊपर हकता है, ठीक है, उसके बाद एक मैच अच्छा खेल देता है, तो उसकी जॉब बच जाती है। और बाकी फैन भी सोचते हैं चलो ठीक है यार देखते हैं, सीजन के एंड में देख लेंगे। भाई क्यों देख लेंगे सीजन के एंड में? सीजन के एंड में तुम्हारा सीजन ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और सीजन के एंड में क्या, अगर ये बंदा रह गया ना विंटर तक, तो तुम्हारा सीजन खत्म है, डन है ब्रो। ब्राइटन विल बी अहेड ऑफ यू, न्यूकासल, एवर्टन भी जा सकती है, मैं तो मना भी नहीं कर रहा। नॉटिंघम फॉरेस्ट इज ऑलरेडी अहेड ऑफ यू। और टॉप 6 क्लब्स तो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा लेवल इतना नीचे है कि टॉप 6 क्लब्स आर वे अहेड ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि ये बंदा मीडियोकर चीजों को ऐसे दिखाता है दैट यू हैव डन समथिंग इम्पॉसिबल। अगर ये इन चीजों पे कमेंट ये कर रहा है, मतलब अगर इसने फेनेरबाचे के अगेंस्ट ड्रॉ पे ये बोला है कि वी आर अ गुड टीम, तो सोचो अगर तुम फेनेरबाचे के अगेंस्ट जीत जाते तो ये तो तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल टीम घोषित कर देता। क्योंकि इसकी मेंटालिटी यही है। आयक्स से टेन हैग को क्यों लाया गया था? उसको लाया गया था उसके हाई प्रेसिंग स्टाइल के लिए, ठीक है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के लिए। अब तुम वो खेलते हो? नहीं खेलते हो, मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं खेलते हो तुम लोग। हाई प्रेसिंग, घंटा हाई प्रेसिंग, आप प्रेसिंग का तो पता ही नहीं चलता है कौन कर भी रहा है कौन नहीं कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। बंदे पूरे आईएक्स से भरे हुए हैं, पर किसी की भी जगह तय नहीं है कि ये बंदा है मेन स्टे टेन हैग के स्क्वाड में। नो वन इज देयर, क्योंकि कोई खेल ही नहीं रहा है। वैसे क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि यार मैनेजर ने लीवे दे रखा है, भाई तुम खराब खेलो, मैं तुम भी तुम्हें खिलाऊंगा। आई एम बायस्ड। जीतने की मेंटालिटी है ही नहीं। अगर इन्होंने ड्रॉप भी कर लिया तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि भाई साहब हमने क्या कर लिया। अबे भाई तुम ये सोच रहे हो कि तुम पोर्टो और फेनेरबाचे दोनों के अगेंस्ट लीड कर रहे थे, तुमने अपनी लीड कंसीड की है भाई, तुमने जीता नहीं है, तुमसे पीछे से तुमने गोल खाए हैं। अगर तुमने कमबैक करके गोल मारा होता मैं तब भी समझ लेता जाया कि इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। पोर्टो के अगेंस्ट 2 गोल खाए थे तुमने, फेनेरबाचे के अगेंस्ट तुमने पहले ही लीड ले ली थी, तब जाके तुमने वापस से अपना गोल कंसीड किया। विनिंग मेंटालिटी कहाँ है भाई? मैनचेस्टर यूनाइटेड हो तुम, फॉर गॉड सेक। सब भूल गए हो क्या? अभी भाई साहब स्पर्स के लिए कहते हैं, स्पर्स के अगेंस्ट जो मैच था जिसमें हम लोगों ने उसे थ्रैश किया था उसकी यूनाइटेड को 3-0 से, आई डोंट कंसिडर दिस मैच। देखो ये इंटरव्यू देखो। I denied it. Game. Ignored the game against Spurs because we were downsized to 10 with a 1-0 losing position. But and then the red card was overturned. So I totally ignored that game. देखा भाई, तू 11 प्लेयर से भी जब खेल रहा था ना, तो भी हमारी टीम तुम्हें रौंद ही रही थी। तो ये तो बिल्कुल मत बोल कि मैं इसको कंसिडर नहीं करता, एक रेड कार्ड मिल गया। दिस इज हाउ मच डिल्यूजनल एरिक टेन हैग इज। अगर एलेक्स फर्ग्यूसन, लेट्स गो बैक, अगर एलेक्स फर्ग्यूसन एज अ कोच होते अभी यूनाइटेड के, विल ही से दोज वर्ड? नो, ही टेक्स इट ऑन द चिन। उन्हें पता है कि भाई उनकी टीम ने खराब खेला है। ही विल कॉल आउट दैट पर्टिकुलर प्लेयर्स, दैट पर्टिकुलर मैच, दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। डज ही डू दैट? नो, ही डजंट। सब कुछ अपने से डिफ्लेक्ट कर रहा है वो चाहता ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई कुछ बोझ डाले, क्योंकि वो लेना नहीं चाह रहा। ही इज डिल्यूजनल, वो अपनी दुनिया में जी रहा है। उसको दिख रहा है कि उसने 2 ट्रॉफीज दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही हैज बीन अमेजिंग मैनेजर। अरे घंटा भाई, तुम्हें जो FA कप भी मिल गया वो इसलिए मिल गया क्योंकि प्रीमियर लीग खत्म होने के बाद मैन सिटी वाज टू टायर्ड, टू एग्जॉस्टेड, इसलिए दे डिडंट प्ले विद दैट मच ऑफ लेवल जितना यूनाइटेड खेली थी। तो ठीक है, फेयर इनफ, जीता तुमने, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। एंड माई मेन प्रॉब्लम इज एज अ न्यूट्रल फैन कि जब मैं इसके ये कमेंट्स देखता हूँ ना, आई फील एन एंगर इन साइड ऑफ मी कि भाई ये बंदा कैसे बोल सकता है यार, ये यूनाइटेड को किस लेवल तक गिरा चुका है। एंड व्हेन आई सी मेनी ऑफ द फैंस बैकिंग दिस पर्टिकुलर मैनेजर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू यू सपोर्ट दिस मीडियोक्रिटी। मुझे प्लीज समझाओ
मेरे समझ के परे जा रहा है ये। आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस रिएक्शन आउट बिकॉज मेरे को बोलने का मन था, बट मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, मुझे गाली दो, मुझसे बात करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आई एम टोटली फाइन विद इट। आई हैव जस्ट टोल्ड माई व्यू टुवर्ड्स इट एंड आई एम नॉट डिमीनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब। ठीक है, बहुत बड़ा क्लब है, हमसे बड़ा क्लब है, आई नो तुम्हारे पास बहुत सारे सिल्वरवेयर है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट मत लेके आ जाना कमेंट सेक्शन में। मेरा मेन डिस्कशन ये है कि भाई अगर आपका क्लब इतना बड़ा है तो इतनी बड़ी मीडियोक्रिटी के साथ आप कैसे आगे बढ़ रहे हो? अभी प्रॉब्लम ये है, समझ रहे हो? अब ये झंडा लेके मत आ जाना, अरे मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर बड़ी है स्पर्स से। अरे भाई होगी बड़ी, मेरा पॉइंट ये है कि तुम बड़े की तरह बिहेव कहाँ कर रहे हो भाई? अगर 2-3 साल तक यही हाल रहा ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो भी ग्लोरी है ना वो सिटी एक्लिप्स कर जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जिस तरीके से तुम लोग इस मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्यों है ऐसा, एंड तुम्हें नहीं लगता है कि ये चेंज होना चाहिए? और कब तक रहेगा ये बंदा भाई? टॉक टू मी यूनाइटेड फैंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। एंड बताओ यार, अपने व्यूज बताओ इस पर्टिकुलर मैनेजर के बारे में। Thank you for watching this video till the very end. We will be back with another reaction video or analysis. So do subscribe to my channel अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको व्यूज़ मेरे समझ आए हो, लॉजिकल लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर देना, इट विल हेल्प अ लॉट. So thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.